नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। मैं हूं आपका दोस्त और सक्सेस कोच। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक प्रोत्साहन करने वाली कहानी या कोई मैसेज लेके आता हूं जिससे आपको प्रेरणा मिले। आज जो मैं आपसे बात करने आया हूं वो है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका हमें क्या फल मिलता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गीता में कहा गया है, भागवत गीता में, कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जब आप कर्म करते हैं तब आप फल की चिंता मत कीजिए, बस कर्म करते रहिए। इसी तरह बुद्धिज़्म में भी कहा जाता है कि जो चीज़ आप आज करने वाले हैं, जो कारण आज आप अपने या दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वही उसका इफ़ेक्ट यानी कि उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा आने वाले समय में। तो इसका मतलब ये है कि आज आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप उसका अच्छा प्रभाव आपको आने वाले समय में मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका बुरा प्रभाव आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अच्छे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चाहते हैं तो हम अच्छे कर्म करते रहें। मैं आपसे एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले थे। उनकी बीवी की देहांत हो चुका था और वो अपने एक जवान लड़के के साथ एक बड़ी सी हवेली में रहते थे। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पिताजी मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। पिताजी ने अपने दिल पे पत्थर रखकर कहा, बेटा अगर यही आपकी इच्छा है तो जाइए, आप फ़ौज में शामिल हो जाइए। वो लड़का एक ऑफिसर बनकर फ़ौज में शामिल होता है और उसकी पोस्टिंग बॉर्डर पे हो जाती है। बॉर्डर पे अचानक लड़ाई छिड़ जाने से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और ये लड़का अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है और कई साथियों को बचा भी लेता है, लेकिन एक गोली उसके सीने पे लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर उस वृद्ध आदमी को मिलती है, वो बहुत ही निराश होता है, बहुत ही हताश होता है, लेकिन खूनी के आगे क्या चल सकता है। एक दिन उनके पास एक इंसान आता है, वो भी एक फौजी सैनिक था। वो उनके दरवाजे पे दस्तक देता है। जब वो अंदर बुलाते हैं तो कहता है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपके बेटे ने मेरी जान बचाई थी, और मेरी ही नहीं कई लोगों की जान बचाई थी, और मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूँ। तो वो जब उस भेंट को खोलते हैं तो उसमें एक सोल्जर की पेंटिंग होती है जो उनके बेटे की शक्ल से मिलती जुलती है। उस वृद्ध इंसान के पास बहुत सारी कीमती बेशुमार पेंटिंग्स होती हैं, जिसमें मोनालिसा, सल्वाडोर डाली, एम.एफ. हुसैन, इस तरह के जो करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स थी वो उनके पास थी, लेकिन उनको ये पेंटिंग उनसे भी ज़्यादा अजीज़ थी क्योंकि इसमें उनके बेटे की याद छुपी हुई थी। उन्होंने उसको ड्राइंग रूम में बाकी फेमस पेंटिंग्स के साथ लगा दिया। कुछ वर्ष पश्चात उनका भी देहांत हो जाता है। अब वो अपनी विल में लिख के जाते हैं कि जो भी मेरी पेंटिंग्स, जो भी मेरा रियल एस्टेट है, उसको आप ऑक्शन करें, उसकी नीलामी करें, और जो पैसा आएगा वो सोल्जर्स की मदद के लिए आप दे दें। तो नीलामी शुरू होती है। बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि इतनी कीमती, बेशुमार और नायाब जो पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत ही दुर्लभ थी। तो उनको पाने के लिए हर कोई बोली लगाना चाहता था, लेकिन जो बोली लगाने के लिए खड़े होते हैं वो कहते हैं, सबसे पहले हमें इस पेंटिंग की बोली लगानी है जो एक शहीद सैनिक की है। लोग कहते हैं कि हम तो फेमस पेंटिंग्स खरीदने आए हैं, हम इस पर बोली क्यों लगाएं। वो कहता है, जी मरने वाले की यही इच्छा थी, आप पहले इस पेंटिंग की बोली लगाएं, तभी उसके बाद दूसरों का नंबर आएगा। तो वो शुरुआत करते हैं $1000 से कि $1000 पे कोई इस पेंटिंग को खरीदना चाहेगा। सब लोग मना कर देते हैं। $500 सब लोग मना कर देते हैं, कोई उस पर हाँ नहीं भरता। $100
तो उनका जो एक माली था जो उनके साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ था, उसके पास बैंक में $100 जमा थे। वो कहता है कि जी $100 मैं इस पेंटिंग के लिए देने को तैयार हूँ, क्योंकि इससे मेरे मालिक और उनके बेटे की याद जुड़ी है। जब वो पेंटिंग उनके लिए बिक जाती है तो ऑक्शनर से कहते हैं कि बाकी पेंटिंग्स, वो कहता है अब ऑक्शन ख़त्म हो चुका है और कोई पेंटिंग नहीं ऑक्शन होगी, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा यही थी कि जो इस पेंटिंग को खरीदेगा बाकी सारी पेंटिंग्स भी उसी को दे दी जाएं। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करने से हमें क्या फल मिलता है ये हमें भी नहीं पता होता, लेकिन हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और ख़ासकर ऐसे समय में जब कोविड से पूरी दुनिया जूझ रही है, आप अपने पड़ोसियों, अपने जानने वालों, जिनको भी कोविड का ये वायरस अटैक हुआ है, उनको आप खाना देने की मदद कर सकते हैं, उनके कोई राशन लेके आना है वो मदद कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनके लिए आप एक कंधा बन सकते हैं जिस पे वो अपने दिल की बात रख सकें। तो आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।